मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिपिंग में सुना अरविंद केजरीवाल जी का बयान कि जब वो सत्ता के नशे में मदहोश थे तो उन्होंने किस तरह के बयान दिए और आज हकीकत क्या है। तो आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी का राइज और डाउनफॉल और उनका आगे का भविष्य क्या बता रहा है आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल जी का जो बर्थ है वो भिवानी हरियाणा का है और 16 अगस्त 1968 को इनका बर्थ डेट है। टाइमिंग जो हमारे पास अवेलेबल है 7:30 AM इन द मॉर्निंग। तो अरविंद केजरीवाल जो अपने टाइम पर काफ़ी इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने IIT खड़गपुर से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास आउट किया। कुछ टाइम तक टाटा में भी जॉब की इन्होंने और उसके बाद 1995 में इन्होंने IRS का एग्ज़ाम क्लियर किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का, और इनकम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये अपॉइंट हुए। 1995 में ही इनकी मैरिज हुई, लव मैरिज है इनकी, और ये दिल्ली में पोस्टिंग हुई थी इनकी। 1995 से लेकर 2005 तक करीबन 10 साल तक इन्होंने IRS की सर्विस की। बट 2000 में जब ये सर्विसेज में भी थे ऑलरेडी, और उन्हीं दिनों में इन्होंने अपना एक NGO फॉर्म किया, परिवर्तन, जो इनके जो मित्र मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, शाजिया इल्मी, उनके साथ मिलकर प्रशांत किशोर, तो ये NGO इन्होंने दिल्ली में फॉर्म किया, सुंदर नगरी में, जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो स्लम एरिया है, जहाँ पर ये रहते भी थे। तो ये उस टाइम का दौर था जब ये स्ट्रगल कर रहे थे। इन द मीन टाइम 2011 आते आते अन्ना हजारे जी के साथ इनका टाई अप हुआ। तब अन्ना हजारे जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक फॉर्म किया, संगठन खड़ा किया, जिसमें किरण बेदी भी साथ में शामिल हो गई, जो किसी टाइम में दिल्ली पुलिस में थी और DCP दिल्ली पुलिस में, तो DSP थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो खैर वो भी इनके साथ शामिल हो गई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन 5 अप्रैल 2011 को अनशन शुरू हुआ था अन्ना हजारे जी का, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल थे और उनकी पूरी टीम। तो वो जो अनशन था जन लोकपाल के लिए, जन लोकपाल तो नहीं आया, जबकि कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पर, और उन्होंने वायदा भी कर दिया, बट वो फाइनली बात वहीं ख़त्म हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए जब ये माइलेज मिल गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो 24 नवंबर 2012 में इनकी डेट बनती है, आम आदमी के गठन की डेट। तो आम आदमी पार्टी का गठन हो गया और इन्होंने तो शुरू में ये बोला था कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मुझे सत्ता का लालच नहीं है, बट फाइनली इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और जब पार्टी बनाई तो इन्होंने अपने, जब इलेक्शन में उतरे पहली बार 2013 के इलेक्शन में, तो इन्होंने शीला दीक्षित के अगेंस्ट इन्होंने न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुनाव लड़ा, जिसमें जीत कर भी आए। बट उस दौरान, प्रचार के दौरान, ये वायदा करते थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कि कांग्रेस के गठबंधन से हम सरकार नहीं बनाएंगे, और इनके पास एक लिस्ट होती थी कि ये फला जो पॉलिटिशियन है वो सब करप्ट है और सब मिले हुए हैं। बट जब जीत कर आए तो इनको पहली बार में ही इन्होंने अपनी बात से पलटे और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। 43 दिन तक सरकार चली और वो जन लोकपाल के बिल का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ही वो सरकार गिर गई। और उसके बाद कुछ टाइम तक राष्ट्रपति शासन रहा दिल्ली के अंदर, LG का शासन रहा, और फिर दोबारा से 2015 में इलेक्शन हुए, 2015 जनवरी में, और जिसमें ये
एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत कर आए, जिनमें 70 में से 67-67 सीट इनकी पार्टी को मिली, बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है कि इतनी परसेंटेज में सीट्स जीतकर इन्होंने सरकार बनाई। 2015 से 2020 तक जो भी इन्होंने वायदे किए थे वो कुछ हद तक पूरे भी किए, जिसकी वजह से 2020 के इलेक्शन में 5 साल के बाद इनकी सरकार वापस रिपीट हुई। और ये 2020 में जनवरी में जब दोबारा इलेक्शन हुए थे, जनवरी फरवरी में, और वहाँ पर ये दोबारा से गठन में इनकी सरकार गठन में हुई, जो 70 में से इस बार 68 सीट जीत कर ही आए। ये जो जीत मिली इनको, जो इनको सत्ता का नशा दे गई कि ये इतनी सीट जीत गए, और उसके बाद ही गलतियां शुरू हुई इनके साथ। वो गलतियां क्या थी कि इन्होंने जो 2015 में वायदे किए थे, जब उनको लगा कि फ्रीबीज देने से ही ये इनके वोट बैंक मजबूत होते हैं, तो इन्होंने कुछ बढ़ चढ़ के और वायदे किए 2020 के इलेक्शन में, जिसमें लेडीज़ को फ्री बस सर्विस और यमुना को साफ करना, ये सब कुछ और वायदे इन्होंने और ऐड किए। यमुना तो खैर साफ नहीं हुई, डीटीसी बसेस में लेडीज़ को फ्री सफ़र जरूर मिल गया, बट इसके साथ साथ इनसे गलतियां जो हुई 2020 जब ये जीत कर आए थे, उसके बाद तुरंत बाद कोविड आ गया। कोविड में जिस तरह से इन्होंने उस टाइम को, पीरियड को मैनेज किया, वो इनके अगेंस्ट चला गया। जो पब्लिक को इन्होंने एक र्यूमर फैला दी, और पब्लिक जो थी लेबर क्लास थी कि वो अपने गांव में अपने वापस होम टाउन में चले गए दिल्ली से। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से सेंटर के साथ इनकी खटपट शुरू हो गई थी 2020 में। 2015 से खटपट तो थी, बट वो चीज़ मैनेजेबल लेवल पर थी, और 2020 के बाद ये लेवल बढ़ता गया, और सेंटर भी इनके अगेंस्ट एलजीबी रीजन ढूंढने लग गए। उस टाइम एलजीबी नजीब जंग थे दिल्ली के। तो 2020 में जब इन्होंने अपना जो घर था, जो भी अपना रहने का प्लेस था एज सीएम हाउस, उसको भी शीश महल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया 2020-21 में। और 2021 में मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी लेकर आए, जहां जो डेट्रामेंटल थी इनके लिए, और ये एक बड़ी भारी गलती थी। नवंबर 2021 में ये लिकर पॉलिसी जो लेकर आए दिल्ली के अंदर, और शराब में जो घोटाला हुआ, जिसकी वजह से ये और इनकी पूरी कैबिनेट फंसती चली गई। 2000 शीश महल का घोटाला हुआ, यमुना साफ नहीं हुई, देन लिकर पॉलिसी में जो घोटाला हुआ, बट ये इसी को नहीं समझ पा रहे थे कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। क्योंकि 2022 आते आते 2021 में जो पॉलिसी थी, इन्होंने पॉलिसी को तो विड्रॉ कर लिया 10 महीने में, बट सत्ता के नशे में चूर थे, और पंजाब इनके पास आ गया। 16 मार्च 2022 में भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, और आम आदमी पार्टी एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पंजाब जीत कर आई। इसके बाद भी ये गोवा में लड़ने के लिए इन्होंने कोशिश की, गोवा में गए, और गुजरात जीतने की कोशिश इन्होंने की, क्योंकि ये अपने आप को बीजेपी के समक्ष देखना चाहते थे, बराबर में देखना चाहते थे कंपटीशन में। तो गुजरात पहुंचे, और गुजरात में इनको सफलता मिली, परसेंटेज वोट्स भी मिले, और करीबन 12% वोट इनको मिले, और 5 इनके एमएलए भी चुनकर आए, और ये इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी 2022 में ही मिला, नवंबर दिसंबर में। तो ये पीक था 2022 में, बट इनकी जो गृह स्थिति थी, जो इनसे बड़बोलापन करवा रही थी और सत्ता के नशे में चूर थे, ये इनसे गलतियां भी कुछ होती जा रही थी, उधर से सक्सेस भी थी और गलतियां भी थी। तो लिकर पॉलिसी का जो जिन था, वो तो धीरे धीरे एक एक करके सबको निकल रहा था। शुरू में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो उससे पहले ही कुछ हवाला कांड में अंदर जा चुके थे तिहाड़ जेल में, और मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी में ईडी के रडार पे आ गए, और वो अंदर हुए, संजय सिंह अंदर हुए, विजय नायर जो ब्यूरोक्रेट थे वो अंदर हुए, और धीरे धीरे जो इनके टाइम के जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, ये हर जगह किसी भी फाइल पे साइन नहीं करते थे,
तो जिसकी वजह से ये बचते रहे। बट फाइनली ईडी ने इनको भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए। सो एक नोटिस, 2 नोटिस, ये 9 नोटिस, 9 समन इनके पास आए। ये सब इन सब इनको इग्नोर करते रहे और बट कब तक बचते। फाइनली इनको मार्च 2024 में जाकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये काफ़ी इन्होंने हाथ पैर मारे, छटपटाहट की, बड़े बड़े महंगे वकील किए और सुप्रीम कोर्ट तक जब केस पहुंचा और लोकसभा के इलेक्शन थे तो इनको लग रहा था कि लोकसभा के इलेक्शन में अगर ये बाहर रहेंगे तो काफ़ी सीटें आ सकती हैं। और जो इंडी गठबंधन था वो उनकी भी सपोर्ट थी और उनको भी ऐसा कुछ ही लगता था। फाइनली इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल बेल मिली और ये बाहर आए। बट उसमें जो उम्मीद थी इनको और इंडी गठबंधन को, उसमें सफलता नहीं मिली और दिल्ली के अंदर कोई भी सीट इनको नहीं मिल पाई। पंजाब के अंदर जरूर इनके कुछ एमपी जीत कर आए। तो जो एक एमपी से या 3 एमपी इनके इस टाइम पे है लोकसभा में। तो ये सिलसिला चलता रहा बट इनका डाउनफॉल धीरे धीरे आता रहा और ये वापस 2 जून को तिहाड़ जेल में 2024 में वापस जाना पड़ा इनको। और उसके बाद फिर वापस इन्होंने केसेस लड़ते रहे, बेल के लिए अप्लाई करते रहे और अक्टूबर आते आते, सितंबर अक्टूबर में इनके सारे साथी एक एक करके बाहर आ गए तिहाड़ जेल से और फाइनली इनको भी जेल से बाहर किया गया। बट कंडीशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सीएम रहते हुए ये सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, फाइलें नहीं देख सकते। तो इनके हाथ बंधे हुए थे और फाइनली इन्होंने एज ए सीएम रिजाइन किया बाहर आने के बाद, जो अलग से एक नेगेटिव इमेज गई पब्लिक में। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आतिशी को इन्होंने सीएम बनाया, आतिशी मारलेना जो सीएम बनी दिल्ली की। बट उनके अंडर ये इलेक्शन लड़ा गया दिल्ली के अंदर और जो शुरू में एक कैंपेन था कि जो ये कह भी रहे हैं वीडियो के बिगनिंग में कि बीजेपी तो इस जन्म में तो नहीं आ सकती, और बीजेपी ने उसको चैलेंज लिया, रिस्क लिया और जो कैंपेन हुआ वो काफ़ी बीजेपी उसमें एग्रेसिव रही। और बट इसमें कैंपेन में भी ये काफ़ी स्टेटमेंट ऐसी देते रहे जो इनके लिए नेगेटिव रही, जैसे यमुना के अंदर जहर मिला दिया है और जेनोसाइड हो जाएगा, इस तरह के जो बयान दिए, प्लस रावण वाला एक बयान दिया। जो ये सब बयान इनके उल जलूल बयान थे जो इनके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी ही देके गए। और बीजेपी ने भी इन्हीं वाला रास्ता चुना, फ्रीबी देने वाला, जिसकी वजह से पब्लिक भी कंफ्यूज हो गई कि अगर सब ये भी फ्रीबी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं तो इस पर बीजेपी को क्यों नहीं चांस दिया जाए। तो ये इनका डिसीजन जाने का ये रहा। अब जब ये हट गए हैं, अब ये बीजेपी की सरकार अगले 5 साल के लिए तो दिल्ली में बन रही है, अरविंद केजरीवाल जी का फ्यूचर क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी का जो टाइम है वो आने वाले टाइम में और टफ होने वाला है। बिकॉज अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं, इनका बर्थ चार्ट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें अगर आप देखें तो जो इनकी सिंह लग्न की कुंडली है और उसमें इनका जो लग्नेश है सूर्य वो 12th हाउस में है, जिसमें एक फॉरेन कनेक्शन दिखाता है कि इनको फॉरेन से काफ़ी फंडिंग रही है, सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और इनके कुछ कनेक्शन अभी भी हैं, जिसकी वजह से ये फॉरेन भी जा सकते हैं आने वाले समय में, देश भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर ये यहाँ रहते हैं तो इनके लिए टफ पीरियड इसलिए है क्योंकि शनि की महादशा शुरू होगी और शनि इनकी कुंडली में नीच के हैं और मारक प्लेनेट है। तो सिंह लगन में शनि मारक प्लेनेट होते हैं और नवमांश में भी वो मेष राशि में ही है, नीच के है, और दशमांश में भी मेष राशि में ही है। तो इनके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है और हमें लगता है इनका आने वाला समय इनको काफ़ी और चैलेंजेस देगा। हेल्थ वाइज भी, पॉलिटिकली इनका करियर नीचे ही जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम और इस तरह की
पड़ताल करके वीडियो आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।